गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का एप्टीट्यूड नेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब, बताओ कैसे हैं? मजा आ रहा है नहीं आ रहा सबको? ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीजें? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक फॉलो की थी आपने? बोलो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, बताओ। तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पुरानी जो क्लासेस हुई हैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की, हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं। तो चारों क्लासेस में किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? तो सभी को मजा आ रहा है ऐसे मान के चल रहा हूं मैं यहाँ पर। सभी लोगों को क्या हो रहा है, मजा आ रहा है ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। आइए, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पैसे पहले से ही फोबिया बना देते हो कि सर बहुत टफ है, कुछ समय नहीं आता, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है फोबिया नहीं बनाने का, समय आने का, फोबिया नहीं बनाने का। तो बेसिकली क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में 3 यूनिट्स है। क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आपके तीन टॉपिक्स हैं, और उन 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो जो पहला टॉपिक था वो था टी रेशियोज के बारे में, और मैं उसको डिस्कस भी कर रहा हूं। और आज आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 इसकी लास्ट क्लास भी है, ठीक है ना। तो हम लोग टी रेशियोज के बारे में पढ़ा, और मैंने टी रेशियोज के बारे में आपको सिर्फ 2 चीज बताई थी। आपने बोलो, आपने बताओ फॉलो की थी नहीं की थी आपने? आपने, हालांकि मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करा चुका हूं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आपने क्या घर पे जाके रिमेनिंग क्वेश्चन लगाए? क्या आपने घर पे जाके रिमेनिंग क्वेश्चंस करे? उसके अलावा क्या आपने अपनी रेफरेंस बुक करी? क्या आप सभी ने रेफरेंस बुक करी कि नहीं करी, बताओ जल्दी। यदि नहीं करी होंगी तो चीजें समझ नहीं आएंगी भाई, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं क्लियर बोलूंगा इस बात को कि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको मैंने टी रेशियोज की 2 ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले अननोन साइड निकालो, उसके बाद जो रेशियो वो निकलवा रहा है वो रेशियो निकालो। इसी बात को फॉलो करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में। और आपकी रेफरेंस बुक है, उसमें आपकी कोई सी भी रेफरेंस बुक है, आप आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं, आप आर डी शर्मा पढ़ते हैं, आप जो पढ़ेंगे उसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। आप पीवाईक्यूज करो टी रेशियोज के, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम है तो टी रेशियोज क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, या फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के। तो जैसी ट्रिक मैंने आपको टी रेशियोज के लिए बताई है, सेम ट्रिक मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बताऊंगा। इसलिए आप लोग लगातार देखते रहिए और बताइए कोई डाउट है तो आपको। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आज 5th लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक एक्सरसाइज में मुझे 5 क्लास लग गई, तो कितने धीरे से और कितना ढंग से समझा रहा होगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है ना। तो आइए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जाने, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस करे, और मुझे लगता है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे यदि आपने घर पर प्रैक्टिस करे होंगे। और आप सोचे सर बिना प्रैक्टिस करे कोई चीजें आ जाए, तो भाई इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं कि बिना प्रैक्टिस करे चीजें नहीं समझ में आती, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस करे चीजें समझ में नहीं आती। क्या आप नहीं जानते ये वाली बात? आप भी जानते हो ये वाली बात को, ठीक है। तो आपकी किताब का एक्सरसाइज 8.1 का एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन अपने आप में अच्छे हैं, आपको पता है। तो क्या आपने ये क्वेश्चन को रिवाइज किया था, या मैं कह सकता हूं क्या आपने इस क्वेश्चन को घर पे किया था? क्या आपसे बन गया था क्वेश्चन? नहीं बना था? क्या आपसे ये क्वेश्चन कल बना? क्या आपने इस क्वेश्चन को कल सॉल्व किया था? जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं करा है मैं उसके लिए करा देता हूं। तो अगेन सेम थिंग, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, और वो राइट एंगल है कहां पर? बी पर। राइट एंगल कहां पर है? बी पर है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया आप सभी के लिए, जो कहां पर है? बी पर है। ये मेरा क्या हो गया? 90 हो गया। और ये इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। उसने बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कहां पर है? बी पर है। और क्या बोला उसने सर? उसने बोला है क्या? उसने बोला जो tan ए है वो 1/√3 है। आपको ये गिवन है कि जो tan ए है वो कितना है? 1/√3 गिवन है मुझे यहाँ पर। यदि tan ए 1/√3 गिवन है, और आप जानते हो tan ए होता क्या है? आप नहीं जानते tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। क्या आप नहीं जानते यार बात? जानते ही नहीं जानते हो? पंडित बद्री प्रसाद रेशियो याद हो गए नहीं हो गए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप रेशियो याद ना करें,
फिर आप मुझसे उम्मीद करें तो ये नहीं हो पाएगा। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे रेशियो याद करके दे दो बस। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो पहली एक्सरसाइज थी, आप मुझे सिर्फ रेशियो याद करके दे दो, पूरी एक्सरसाइज मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर आप, मैंने क्या बोला था, आप मुझे रेशियोज याद करके दे दो, उसके अलावा जो पूरी एक्सरसाइज है वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप लोग। मैंने इतना तो कहा था आपसे बस। तो ये मेरे पास क्या हो गया, साइन हो गया, ये मेरे पास कॉस हो गया, मेरे पास क्या हो गया, टेन हो गया। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या ये सर जो वन है परपेंडिकुलर की वैल्यू है? तो आपने कहा सर नहीं, वन परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक रेशियो है, और रेशियो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर एक कॉमन कांस्टेंट जो होता है, अपॉन में से क्या होता है, न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से क्या होता है, कैंसिल आउट। ये एक रेशियो है, रेशियो हमेशा क्या होता है सर, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एक कॉमन जो टर्म होता है वो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है? तो मेरे पास परपेंडिकुलर है के या 1k, आपको जो लिखना है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर बेटा आ गया कितना, 1k। मेरे पास कितना बेस आ गया, कितना मेरे पास जो बेस है वो आ गया क्या, √3k। मेरे पास बेस आ गया √3k। आपको हाइपोटेनियस निकालना है। और यहां पर यदि मैं ए की बात कह रहा हूं, क्योंकि एंगल मेरे पास बेटा ए है, तो ए यदि इस एंगल की बात कह रहा है तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, बेस। तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाला हमेशा होता है क्या, हाइपोटेनियस। बोलो डाउट किसी बच्चे को यहां तक, कोई डाउट है? प्लीज आस्क योर डाउट। कोई डाउट? मैं आपको अभी तक 8 क्वेश्चन करा चुका हूं, मुझे लगता भी नहीं शायद आपको डाउट होगा। आपको बहुत बोरियत सी फील हो रही होगी, सर कितना धीरे पढ़ा रहा है ना। कोई बात नहीं। तो समझ में आ गया क्या क्या करना है अपन को, समझ में आ गया। हमें यहाँ परपेंडिकुलर 1k दे रखा है, बेस मेरे पास √3k है बेटा, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। और आप जानते हैं कि एंगल ए की बात कर रहा है तो ए के सामने होता है, जिस एंगल की मैं बात करता हूं, ये वाली बात मैंने आपको फर्स्ट, जब मैं आपको पहले क्लास ली थी, पहला जो लेक्चर लिया था, वहां पर बहुत सारी चीज, इसको कई बार रिवाइज कराया था। जिस एंगल की मैं बात करूंगा, यदि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। यदि इसके सामने परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, मेरा बेस होगा। और आप जानते हैं 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस होता ही होता है। यदि मेरी बात आपको इतनी समझ में आती है, यदि मेरी बात आप सभी को इतनी समझ में आती है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, तो आप पता है ना, पहला काम करना है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें अननोन साइड फाइंड करनी है। मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस भी है, बताओ मेरे पास क्या नहीं है? तो मेरे पास नहीं है क्या, हाइपोटेनियस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनियस निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 1k है। परपेंडिकुलर मेरे पास 1k है, और प्लस मेरे पास क्या है, बेस कितना है, तो मेरे पास बेस है √3 का k का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया, k स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया, √3k स्क्वायर हो गया। अब बताया आपको 1k स्क्वायर, और ये क्या है, √3k स्क्वायर। तो क्या मैंने ये सही लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है भाई, मैंने गलत लिखा है। आप नहीं जानते क्या, आप नहीं जानते, √3 का स्क्वायर करोगे इसका मतलब होता है √3 इंटू √3। बताओ √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। आप नहीं जानते वाली बात, जानते हो तो बोलो ना फिर। तो ये कितना आ गया, 1k स्क्वायर प्लस में क्या, 3k स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, टोटल 4k स्क्वायर। 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, तो हो गया 4k स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस आ गया अंडर में कितना, 4k। तो बताओ हाइपोटेनियस कितना आ गया, 2k आ गया। हाइपोटेनियस कितना आ गया बेटा, 2k आ गया। जो हाइपोटेनियस है वो 2k आ गया, जो हाइपोटेनियस है मेरे पास 2k आ गया। सबसे पहले हमने अननोन साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, वो मैंने कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है मुझे सॉल्व करने के लिए, मैंने बोला है आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्वेश्चन दे रखे हो, आपको सिर्फ 2 काम करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है क्या नहीं बोला कुछ समझ नहीं आया तो सिर्फ 2 काम कर लो ना। पहला काम है, सबसे पहले अननोन साइड निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अब उसने बोला है कि पहला पार्ट क्या है यहाँ पर, कि आप साइन ए कॉस सी, आपको जो रिलेशन के बना साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ये निकालो। तो इसको निकालना सब, मैंने बोला क्या, सबसे पहले अननोन साइड फाइंड करो, सबसे पहले अननोन साइड फाइंड करो, उसके बाद रेशियोज निकालो। तो मुझे क्या निकलवा रहा है वो साइन ए निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है मुझसे, साइन ए निकलवा रहा है। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं साइन ए की वैल्यू निकालूंगा। बताओ साइन ए होता क्या है,
तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, मैं लिख दूं क्या, परपेंडिकुलर मेरे पास 1k है, बेस क्या है मेरे पास, तो बेस क्या है √3k, और मैंने निकाला हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2k हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है 2k। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ऐसा मेरे पास 1k, परपेंडिकुलर 1k, हाइपोटेन्यूज कितना है तो मेरे पास 2k आ गया। तो बताओ मेरे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 1/2 आ गई साइन ए की वैल्यू। और क्या रेशियो निकालना है मुझे रेशियो निकालना है cos c। तो पहले cos c निकालूंगा मैं, बहुत गौर सुनना, यदि हमें इसमें निकालना है पहले sin a, तो पहले मैंने sin a निकाला, और मुझे यहाँ निकालना है क्या cos a, तो फिर मैं cos a निकालूंगा पहले तरीके से रेशियो निकालूंगा, क्योंकि एंगल जब चेंज होते हैं ना, जब एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो सर आपने पहले साइन सी की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड करी, बेटा मैंने ये कहा कि जब क्या एंगल्स चेंज होते हैं, जब एंगल्स चेंज होते हैं तो वहां पर जो है, तो वहां पर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी चेंज होती है एंगल के हिसाब से। तो अभी लगातार मैं एंगल ए की बात कह रहा हूं, तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे पास बेस क्या है √3k, मेरे पास बेस है √3k, मेरे पास हाइपोटेनियस है क्या 2k, इस k से k कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया √3/2 आ गया। अभी मैंने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाली, अब हमें साइन सी निकालना है, हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी निकालना है। यहाँ पर है कॉस सी, हमें पहले कॉस सी निकाल लेता हूं, कॉस सी आपके लिए। अब जो मैंने बोला ये मेरे पास कॉस सी कहाँ है भाई, यहाँ पर कुछ भी, ये बी नहीं है, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये बी नहीं है, ये क्या है, ये सी है। ए बी सी, नेमिंग में थोड़ी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, ये ए, यह बी और ये क्या सी, नेमिंग में थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। अब बेटा यदि एंगल मेरे पास ये सी है, एंगल मेरे पास ये सी है, तो सी के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, मैं आपके लिए बना दूं क्या, सेम एंगल बना दूं क्या, जो मैं एंगल बात कर रहा हूं यहाँ पर कौन सा, ये रहा मेरे पास एक ट्रायंगल है ए और क्या बी और क्या यहाँ पर सी। अब मैं एंगल सी की बात कह रहा हूं, तो सी के जो सामने वाला होता है क्या परपेंडिकुलर, ये 90 है, ये तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हो गया। सी के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर था मेरे पास 1k, तो मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया 1k, तो ये हो गया मेरे पास क्या बेस, ये मेरे पास हो गया बेस, तो बेस की वैल्यू है √3k, बेस की वैल्यू है क्या √3k। मैंने क्या बोला था आपसे, एंगल को, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला है एंगल को चेंज करेंगे, एंगल जब हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल जब ए था, जब यहाँ पर एंगल ए था तो उसके सामने परपेंडिकुलर ये था, अब एंगल सी ये है तो उसके सामने क्या परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। तो cos सी क्या होता है, वो हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो फिर बेस क्या है, तो बेस है आपके पास √3k अपॉन में क्या हाइपोटेनियस क्या बेटा मेरे पास, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या 2k आ गया। ठीक है, अगेन मुझे निकालना है यहाँ पर साइन सी, क्या निकालना है मुझे, साइन सी निकालना है। साइन होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 1k, परपेंडिकुलर मेरे पास 1k है, हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है 2k, मैंने यहाँ पर लिखा, इतना समझ में आता है, मैं इसको रफ कर देता हूँ डायग्राम को, ठीक है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी क्या है कमी है। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया √3/2, क्यों k से k कैंसिल आउट हो गया, इस k से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। आपको इतना समझ में आता है। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने अननोन साइन निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद मैंने साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन से, इन सब की वैल्यू फाइंड कर ली। इन जब सबकी वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, तो नेक्स्ट पेज से मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। पहले क्या था क्वेश्चन क्या था, हमें साइन ए कॉस सी, चलो मैं उसी पेज पे कर देता हूं, एक मिनट रुकना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, हमें निकालना है साइन ए कॉस सी, जो आपका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर वो क्या है साइन ए और क्या कॉस सी, हमें साइन ए कॉस सी प्लस क्या निकालना है, हमें प्लस निकालना है क्या कॉस ए साइन सी, कॉस ए और क्या साइन सी निकालना है। ठीक है, तो हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालना है। अब बताओ मेरे पास बेटा साइन ए की वैल्यू कितनी है, जो साइन ए है वो 1/2 है, क्या मैं वहां पे लिख दूं दोबारा से,
जो साइन ए है वो 1/2 है। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि जो साइन ए है वो कितना है, साइन ए की जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो मैं लिखता हूं साइन ए की जो वैल्यू है मेरे पास, साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है। इनटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की जो वैल्यू है वो √3/2 है। कॉस सी की जो वैल्यू है वो √3/2 है। तो कॉस सी की वैल्यू है √3/2 प्लस, अब कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की जो वैल्यू है वो √3/2 है। कॉस ए की वैल्यू है क्या, √3/2, और जो साइन सी की वैल्यू है, साइन सी की वैल्यू है, साइन सी की वैल्यू है 1/2। कितनी है, 1/2 है। अब √3 का बन गया, क्या आ गया, √3 आ गया, अपॉन में क्या आ गया, 4 आ गया। इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, अगेन प्लस आ गया, अगेन इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया मैंने, तो √3 × 1 √3 होता है, अपॉन में क्या आ गया, 4 आ गया। इतना समझ में आता है, बेस से में प्लस हो जाएगा, करो प्लस, कितना आ गया, 4 आ गया, √3 और प्लस में क्या, √3। बच्चे ना √3 × √3 प्लस करने में दिक्कत करते हैं। भाई ये बताओ मुझे, x + x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2x होता है। जब x + x 2x होता सकता है तो √3 प्लस में √3 क्या होगा, इस √3 में x ही मान लो, x + x तो क्या हो गया, 2 हो गया। भाई 1x + 1x क्या हो गया, 2x होता है, तो √3 + √3 क्या होगा, 2√3 होगा। ठीक है भाई, x + x जब 2x होता है तो √3 को हम x मान लें, तो √3 + √3 क्या होगा, 2√3 हो गया। तो कितना आ गया, 2√3 अपन में कितना, 4 आ गया। 2 से 1 से बार काटा, 2 बार काटा, आंसर आ गया क्या, √3/2। किसी को परेशानी, दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन था, किसी को डाउट तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। कैसे किया है मैंने कुछ नहीं किया, साइन ए की वैल्यू पुट कर दी, कॉस सी की वैल्यू पुट कर दी, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया, कॉस ए की वैल्यू पुट कर दी, साइन सी की वैल्यू पुट कर दी। अब √3 मल्टीप्लाई 1 में, √3 × 1 √3 आ गया, 2 × 2 4 आ गया, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगा दिया, अगेन मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, बस आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, आपका जो 9th क्वेश्चन है इसको करने के लिए सबसे पहले हमें अननोन साइड निकालनी है। उसके बाद जो रेशियो निकलवा रहा है, रेशियो क्या निकलवा रहा है, आपको निकलवा रहा है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। अब आपको यहाँ अलग अलग निकलवा रहा है। अब मेरे पास जो एंगल साइन ए है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एंगल ए है तो मैंने एंगल ए का निकाला, यहाँ पर भी एंगल ए का निकाला, फिर मैंने एंगल सी का निकाला, फिर एंगल सी का निकाला। क्यों, तो एंगल को जब चेंज करते हैं तो वहां पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, इसलिए सेम एंगल वाले पहले निकाल दिया करो। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ये था। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी, साइन ए और साइन सी का निकालना है। बताओ कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, जो कॉस ए की वैल्यू है वो कितनी है, √3/2 है। कॉस ए की जो वैल्यू है वो √3/2 है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कॉस ए कितना है, √3/2 है। और क्या निकालना है हमें, कॉस सी, कॉस सी मेरे पास जो है वो कितना निकालना है मैंने, कॉस सी जो मेरे पास है, कॉस सी वो मेरे पास √3/2 है। कॉस सी भी मेरे पास क्या है, √3/2 है। अब हमें साइन ए और साइन सी चाहिए, साइन ए और क्या, साइन सी चाहिए। इन दो की वैल्यू लिख देता हूं। तो बताओ मेरे पास साइन ए क्या है, तो मेरे पास साइन ए है 1/2 और साइन सी भी मेरे पास कितना है, 1/2। ये ज्यादा सही पड़ेगा, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। सबसे पहले अननोन साइड निकालिए, उसके बाद हमने ये रेशियोज निकाले। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इनकी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। तो बताओ कॉस ए कितना है, तो कॉस ए √3/2। बताओ मेरे पास क्या है, कॉस सी कितना है, तो अगेन ये क्या है, √3/2। बताओ मेरे पास साइन ए कितना है, तो 1/2। अगेन तो मेरे पास साइन सी कितना है, अगेन 1/2। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, कुछ नहीं, कैसे वैल्यू पुट करी है मैंने। ठीक है, √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, अगेन 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। एलसीएम 4 आ गया, 3 + 1 हो गया, तो 4/4 कितना होता है। लेकिन मैंने गलती कर दी यहाँ पर, आप देखते नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई यहाँ पर क्या है, ये माइनस का है, माइनस का क्या है यहाँ पर, माइनस का। तो √3 × √3 कितना होता है, 3/4 हो गया। अब 1 × 1 1 हो गया, और क्या हो गया, 4 हो गया। ये यहाँ पर कैसा है बेटा, ये यहाँ पर माइनस का, याद रखना कैसा है, यहाँ पर ये माइनस का है। तो एलसीएम मेरे पास 4 आ गया, और ये 3 - का 1 आ गया, तो 2/4 कितना आता है, 1/2 आपके पास आंसर आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कहीं पर भी पूछो। ये क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया, आपके पास ये सब चीज निकाल दी मैंने, आपको यहाँ पर सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया। कहीं पर भी किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया, पक्का।
आगे बढ़ते हैं, आइए आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और आपकी एक्सरसाइज का ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है क्या 10th वाला। ठीक है बेटा, यहां पर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, यहां पर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है कौन सा पी क्यू आर, और उसे बोला क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे मैंने आपको एक ही चीज बताई है, और वो चीज क्या है कि सबसे पहले अननोन साइड निकालो। ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, तो मैं भी आप लोगों के लिए एक ट्रायंगल बना देता हूं, कौन सा पी क्यू आर। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, उसका नाम है क्या सर पी क्यू आर। तो ये मेरे पास पी हो गया, ये मेरे पास क्यू हो गया, ये मेरे पास क्या है आर है। तो एक ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर, जो राइट एंगल है कहां पर क्यू पर, राइट एंगल बना दिया मैंने कहां पर है सर क्यू पर। ठीक है, और क्या दे रखा है जो पी आर प्लस क्यू आर, आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 है, आपको यहाँ ये गिवन है जो क्या है आपके पास पी आर और प्लस में क्या क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर 25 ऐसा गिवन है आपको। ठीक है, अब क्या दे रखा है जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, जो पी क्यू है जो क्या है 5 सेंटीमीटर, जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, ऐसा मुझे यहां पर गिवन है। ठीक है, आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 गिवन है, और जो पी क्यू है वो आपको 5 गिवन है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन, और हमें यहाँ पर साइन पी कॉस पी इन रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो आपका क्वेश्चन मेरे से ये होगा, आपका क्वेश्चन मेरे से ये होगा कि सर अभी तक तो आप कहते थे कि एक अननोन साइड निकालो, यहाँ तो दो अननोन साइड है, ना तो हमें पी आर पता है ना हमें आर क्यू पता है, हम दो अननोन साइड कैसे निकालें, है कि नहीं भाई। आप तो कह दोगे हाल कि सर आप तो कह रहे थे कि दो अननोन साइड, पहले आप तो कहते थे सर कि अननोन साइड निकालो, यहाँ पर तो दो अननोन साइड है सर, दो अननोन साइड कैसे निकाले, दो अननोन साइड कैसे निकाले। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जो हमें ये जो डाटा गिवन है इस डाटा की हेल्प से हम दो अननोन साइड निकालेंगे। लेकिन अननोन साइड निकालने का तरीका क्या है, तो अननोन साइड निकालने का तरीका है पाइथागोरस थ्योरम, बस इतना याद रखो। हम अननोन साइड निकालेंगे, और वो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, इतना याद रखो आप। तो मैंने बोला ना आपसे, आप कंफ्यूज मत हो कि आप यहाँ पर दो अननोन साइड आई तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक ही साइड दे रखी है, आपको तरीका पता है ना पाइथागोरस थ्योरम का, उसी से करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन पी कॉस पी निकालना है, तो मेरे पास जो एंगल है यहाँ पर वो P है, मेरे पास जो एंगल है यहाँ पर P है, तो मैं इस एंगल को P को ले लूं यहाँ पर, यदि मेरे पास एंगल P है बेटा, तो P के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये पक्का क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया। और 90 के सामने तो आप जानते हो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। करें करें, अब हमें PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, अब हम करें कैसे सर, तो हम करेंगे कैसे, PQ मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारे पास दो तो अननोन ही अननोन है, कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा चलो हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, ऐसा करता हूं मैं इसको एक को नाम दे देता हूं, मैंने एक को नाम दे दिया, इस क्यू आर को मैंने कुछ मान लिया, इस क्यू आर को मैं एक्स मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट किया कि जो क्यू आर है वो क्या है एक्स सेंटीमीटर है, आप भी मान सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ तीन साइड चाहिए, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में लिखेंगे तो हमें तीन साइड चाहिए, तीन साइड हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने कहा कि जो मेरे पास क्यू आर है वो मैंने एक्स मान लिया, जब मैंने क्यू आर को एक्स मान लिया तो इसकी वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, यहाँ पर मैं आपके लिए दोबारा लिखता हूँ दोबारा, तो क्या लिखूंगा दोबारा, पी आर प्लस में क्या क्यू आर इक्वल्स टू क्या 25 दे रखा है, मैं आपके लिए दोबारा लिखाई वाली चीज। ठीक है बेटा, तो बताओ यहाँ पर मेरे पास पी आर कितना है पता नहीं, पी आर कितना है पता नहीं, जो क्यू आर है मैंने किसको माना है एक्स माना है, इक्वल्स टू एक्स हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 25 हो गया। तो बताओ पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो जो पी आर की वैल्यू आ गई वो आ गई 25 माइनस क्या एक्स आ गया, 25 माइनस क्या आ गया एक्स आ गया। जो मेरे पास पी आर है वो 25 माइनस का एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स था वो प्लस का था, इधर कैसा हो गया माइनस का हो गया। तो मेरे पास क्यू आर आ गया, मेरे पास क्यू आर आ गया कितना एक्स मैंने माना था, मेरे पास पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस का एक्स, और मेरे पास पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से अब हम अननोन साइड निकालेंगे। ठीक है, तो करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग क्या, यहीं से कर देता हूं मैं, बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग, चलो नेक्स्ट पेज से करते हैं, दिखाएंगे बेटा, बाय क्या, बाय यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, तो वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताओ मेरे पास हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने हाइपोटेनस पी आर, जो मेरे पास हाइपोटेनियस है वो कितना है, पी आर है। मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, आर क्यू, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, आर क्यू है। मेरे पास बेस क्या है, तो मेरे पास बेस है क्या, पी क्यू। मेरे पास जो बेस है वो कितना है, पी क्यू है। तो पी आर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 25 माइनस का जो एक्स है वो मेरे पास पी आर की वैल्यू है। जो आर क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी मानी है मैंने, एक्स मानी है, तो इसको मैंने लिखा एक्स का स्क्वायर। जो मेरे पास पी क्यू है, तो मेरे पास पी क्यू कितना आ गया, मेरे पास पी क्यू रखा है 5 सेंटीमीटर, जो मेरे पास पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। अब क्या किया मैंने, ये लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है ये, ए माइनस बी का क्या, होल स्क्वायर। भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या, 2ab, है कि नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो कितना होगा 25 का स्क्वायर और क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या 2, ए की वैल्यू कितनी है 25 और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास एक्स है, इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या है एक्स का स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पर, ये कितना है आपके पास 25 लिखा मैंने यहाँ पर। तो 625 का स्क्वायर कितना होता है 625 और यहाँ कितना लिखा है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या 25 2 कितना होता है 50x, 50x आ गया इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया 25 आ गया एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 625, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसा है 25 प्लस का, इधर कैसा हो गया माइनस का हो गया, कितना है भाई 25 है, ये कितना है 25 है और इक्वल टू ये कैसा माइनस का कैसा हो गया प्लस का हो गया, ठीक है। तो कितना बच गया यहाँ पर, ये बच गया 600 और इक्वल टू कितना हो गया 50x आ गया। x की वैल्यू निकालू, जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा 625 से हम लोग 50 को क्या करेंगे 50 से काटेंगे इसको, तो काटो 50 है ना यहाँ पर, पक्का 50 है, ठीक है काटो इसको, कैसे कटेगा, ये 625 है, अरे यार कहाँ है 625 है, बताओ ये कितना लिखा हुआ है, ये 600 लिखा हुआ है, 625 से 25 माइनस हो गया, कितना आ गया 600 आ गया। तो x की वैल्यू तो क्या होगी, x की वैल्यू आ गई 600 अपॉन में कितना, कितना ये अपॉन में कितना 600 इक्वल टू 50x है, 600 इक्वल टू कितना है 50x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 600 अपॉन में क्या 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटा मैं 12 टाइम्स, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 12 आ गई। आपको दिखाई दे रहा है जो x की वैल्यू है वो कितनी है 12 है, क्या सभी को दिखाई दे रहा है जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 12 आ गई। यदि x की वैल्यू 12 आ गई मेरे पास, तो क्या मैं PR नहीं निकाल सकता, क्या मैं PR नहीं निकाल सकता, बताओ PR क्या होता है, जो PR है 25 माइनस का x है, चलो मैं यहां पर PR निकाल देता हूं आपके लिए। PR कितना है, जो PR है वो कितना है 25 माइनस का x, x की वैल्यू कितनी आई 12 आ गई, तो मेरे पास PR की वैल्यू आ गई, जो मेरे पास PR है वो 13 सेंटीमीटर है, मेरे पास PR आ गया 30 सेंटीमीटर। मेरे पास x क्या है, जो मेरे पास x था वो था QR, तो मेरे पास QR कितना आ गया, मेरे पास जो QR है QR x है, x कितना है 12, तो मेरे पास ये आ गया 12 और मेरे पास PR कितना आ गया, मेरे पास PR आ गया 13, मेरे पास ये तो पहले से गिवन था, कोई डाउट है क्या। अगेन मैंने अननोन साइड निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, मैंने कुछ किया क्या, मैंने सिर्फ ये कहा कि PQ मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर PR प्लस QR 25 है, तो मैंने इस QR को x मान लिया। जब मैंने इस QR को x मान लिया तो यहाँ पुट किया PR प्लस x इक्वल 25, तो मेरे पास PR की वैल्यू आ गई, हमारे पास 3 सेट की वैल्यू आ गई, PQ की वैल्यू 5 दे रखी है और ये QR को मैंने x मान लिया, इसको मैंने 25 माइनस x आ गया। इसकी वैल्यू को यहाँ से जब मैंने पुट किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, तो मेरे पास x की वैल्यू 12 आ गई। मैं क्या इसमें पुट कर सकता हूँ वैल्यू को, तो मैंने अलग स्टेप किया है, बाद में किया है मैंने 25 माइनस का 12, तो मेरे पास PR की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, मेरे पास PR कितना आ गया 13 आ गया। ये स्टेप मैंने बाद में किया है, याद रखना ये मैंने बाद में किया है। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। हमारे पास 3 साइड्स आ गई, हमारे पास 3 साइड्स आ गई, हमारे पास 3 साइड्स आ गई, हमारे पास 3 साइड नहीं, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और इसको मैंने माना था P, ये मेरे पास था Q और ये मेरे पास था R, ये मेरे पास 90 था, ठीक है। ये हम जानते हैं हाइपोटेनियस होता है 90 के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर मैं इसको माना था एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया मेरे पास क्या बेस हो गया। इसके हिसाब से मेरे पास जो वैल्यू आई है, जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर आया, ये पहले से 5 सेंटीमीटर मुझे गिवन था और ये मैंने निकाला 12 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को डायग्राम में कोई डाउट है, ये डायग्राम आपका ये रहा। अब हमें साइन P, कॉस P और tan P निकालना है, हमें साइन P निकालना है, साइन P
और हमें cos p और हमें tan p निकालना है। तो बताओ चीजें बहुत टफ है कि बहुत आसान है? आप नहीं जानते? sin p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बताओ बेटा बताओ यार मेरे परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? 12 है। बताओ मेरे यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या 13 है? बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? cos p को बेस मेरे पास ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू मेरे पास 5 है, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या 13 है। tan p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर मेरे पास 12 है, तो मेरे पास ये कितना हो गया? बेस 5 हो गया। सबसे पहले जब भी रेशियोज निकालो वहां पर लिख दो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, तो हमारे लिए बहुत इजी बन जाता है उसको सॉल्व करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड भी था, यहाँ पर हमारे पास दो अननोन साइड्स थे, हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इनको सॉल्व किया। बस इतना अंतर है कि जो एक अननोन साइड थी उसको मैंने x ले लिया, उसको x ले लिया तो दूसरी साइड x के टर्म में आ गई। मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया यहाँ पर, मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास यहाँ पर ये आ गया x की वैल्यू 12 आ गई, x मैंने QR माना था, QR 12 आ गया, यहाँ पुट कर दिया, PR मेरे पास 13 आ गया। तो फिर मैंने यहाँ पर उसका रेशियो निकाल दिया। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट था क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और देखना घर पर जाके। फिर भी डाउट आना तो पूछना मुझसे यार, पूछने में कोई शर्माना नहीं, पूछने पढ़ाई में कोई शर्माना नहीं होता, ठीक है? पढ़ाई में कोई हसीशन नहीं होता। आपकी 8 पॉइंट एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज 8.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है आज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 क्या है? स्टेट द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। भाई आप मुझे पहले एक चीज बताओ, क्या आपको मेरे साथ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब समझ में आ रहा है तो मुझे और मजा आएगा, आपको समझ में आ रहा है मुझे और मजा आएगा, ठीक है? समझाने में, ठीक है ना? ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, यदि आपको कोई भी डाउट है, मैंने इसके 5 लेक्चर ले लिए एक्सरसाइज 8.1 के, हालांकि मैंने खुद ही बहुत धीरे से कराया है, मैं ये चाहता हूं आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आए। फिर भी यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे डाउट बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो बच्चे कहते हैं सर ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। भाई उसने बोला ट्रू फॉल्स तो बताना है, साथ में जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, हर टीचर अलग अलग तरीके से सोच सकता है, हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सोच सकता है। अब कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? पहला क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज विजिबल, क्या आपको सभी को ये दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से? ठीक है, तो बोला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उसने बोला है कि जो tan a की जो वैल्यू होती है, जो tan a की जो वैल्यू होती है, क्या वो हमेशा लेस देन 1 होगी? tan a की जो वैल्यू होगी क्या वो हमेशा लेस देन 1 होगी? तो इस बात को मैं कैसे प्रूव करूंगा? मैंने कहा भाई तो मेरे पास इस क्वेश्चन कराने के लिए, इस क्वेश्चन को कराने के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हैं। मैंने कहा सर कि जो tan 45 होता है, आप नेक्स्ट सेक्शन में इसको पढ़ेंगे भी, इसलिए मैंने इसको इजी ले लिया। जो tan 45 होता है, बताओ किस किस बच्चे को याद है tan 45 की वैल्यू? बताओ किस किस को याद है tan 45 की वैल्यू? मैं तो कल क्लास में कराऊंगा ये आप सभी को। पहले आप बताओ किस किस को याद है tan 45 की वैल्यू? tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और tan 60 की वैल्यू होती है वो √3 होती है, और √3 की वैल्यू होती है 1.77। इसका मतलब ये हो गया √3 की वैल्यू होती है 1.77 या 1.73, आप कंफ्यूज मत होना, 1.73। तो इसका मतलब उसने बोला जो वैल्यू है tan a की क्या हमेशा लेस देन 1 होगी? तो गलत है। tan की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी भी होती है, tan की जो वैल्यू होती है वो 1 भी होती है, tan की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी भी होती है, 1.73। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या हो गया? वो यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? समझ में आ गया? उसने बोला द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या है? गलत है। tan की वैल्यू 1 भी होती है और 1 से क्या होती है? बड़ी भी होती है, इसलिए उसका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। रीजन समझ में आ गया कि tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया। दूसरा स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर, पहला स्टेटमेंट यदि आपको समझ में आ गया है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर कि दूसरा करा रहा हूं इस वाले केस में कि sec a है। दूसरा स्टेटमेंट बेटा आपके पास ये है
कि जो sec a है वो कितना है, वो 12/5 है। sec a जो है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो पता नहीं, अब मैं जानता हूं जो sec होता है वो होता है, जो sec होता है वो होता है सर क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जो sec होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बताओ मेरे पास, मेरी मैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, मैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा है। सो ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गया, और मैं इस एंगल ए की बात कर रहा हूँ, ये एंगल ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये मेरा एंगल ए है, तो ये हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ मैंने क्या मान लिया, बेस मान लिया। मैंने ये बोला है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे पास हजारों तरीके हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो हाइपोटेनियस उसकी वैल्यू कितनी रखी है, 12। जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 12 है। हाइपोटेनियस मेरे पास 12 दे रखा है। जो बेस है मेरे पास कितना है, 5 है। तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर निकालो, सबसे पहले आप परपेंडिकुलर निकालो। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से लगाऊं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 144 लिखा मैंने। अरे यार इतना शॉर्ट नहीं करना, इतना शॉर्ट नहीं करना। 12 का स्क्वायर किया मैंने इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर पता है क्या, नहीं पता, तो निकालना है परपेंडिकुलर। बेस कितना है मेरे पास, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना किया मैंने, 5 का स्क्वायर किया यहाँ पर, तो ये आ गया 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया 25, ये प्लस का जाके माइनस का हो गया 144 माइनस का 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ गई अंडर रूट में कितना आ गई, कितना हो गया 144 से हम 25 माइनस करेंगे, 144 से जब मैं 25 माइनस करूंगा तो ये 9 आ गया, और ये कितना यहाँ पर 3 1 आ गया 119, अंडर रूट में आ गया बेटा 119। तो जो 119 की है इसकी मैं अप्रोक्स वैल्यू लिखूं 119 की, तो आप जानते हैं अंडर रूट 121 जो होता है वो 11 होता है, अंडर रूट 121 जो है वो 11 है, तो इसकी वैल्यू लमसम 10 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, 10 पॉइंट समथिंग, 10.1 10.2 जो भी मानो आप, थोड़ा सा कम है, पर 1119 जो है 121 से थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा सा ही कम है, तो 10.3 मान ली मैंने अप्रोक्स, ऐसी मैंने इसकी वैल्यू मान ली, इसकी यहाँ पर 10.3, तो इसकी वैल्यू मैंने 10.3 ऐसे मान ली, 10.3 है नहीं, मैंने मान लिया 10.2 10.1 10.4 ऐसा हो सकता है यहाँ पर। अब हमने ये पढ़ा है, आपने 8th क्लास में ये पढ़ा होगा कि कभी भी हमें एक ट्रायंगल को फॉर्म करना है, कहीं पर भी हमें एक ट्रायंगल को फॉर्म करना है, तो वहां पर दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। मेरी बात को गौर से सुनना, यदि हमें ट्रायंगल को फॉर्म करना है तो दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या है, बड़ा है। अब मैं 12 प्लस 5 करूं, 12 प्लस 5, मैं 12 प्लस 5 करूं, 12 प्लस 5 कितना होता है, 17 होता है। 17 10.3 से बड़ा है क्या, बड़ा है। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इस बात को यूज कर रहा हूं, 12 प्लस 5 किया मैंने 17 आ गया जो 10.3 से बड़ा है। अब मैंने इन दो को प्लस किया मैंने, तो 10.3 और प्लस में 5 किया मैंने, 10.3 प्लस में 5 किया, तो ये आ रहा कितना, ये आ गया कितना आ गया, ये आ गया 17.3 के 15.3, सॉरी इट इज 15.3, और जो 15.3 है वो बड़ा किससे, 15.3 बड़ा है किससे, 12 से बड़ा है। अगेन एक साइड और है कौन सी, और ये 5 प्लस 7, 5 प्लस ये हो गया, एक 10.3 हो गई, पहले मैंने ये दोनों ली फिर ये ली, अब ये दोनों लूंगा मैं, तो मैं लिया 12 प्लस में क्या 10.3, 10.3 ये हो गया आपके पास 22.3, और वो बड़ा है क्या 5 साइड से। तो मैं कह सकता हूं कि किसी दो साइड का, पहले हम इन दोनों किया जो इससे बड़ा है, फिर हमने इन दोनों किया जो इससे बड़ा है, फिर हमने इन दो किया जो इससे बड़ा है, तो दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा है, तो इसका मतलब है ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वहां पर। यदि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वहां पर तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। हमारे पास इस टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के लिए कई सारे तरीके हैं, हमारे पास इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए कई सारे तरीके हैं। पहले एक बार समझो इसको, बताओ डाउट क्या है, पहले एक बार समझो इसको, बताओ डाउट क्या है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बोल जल्दी। एक मिनट, सॉरी क्लास में थोड़ा फोन यूज करना पड़ रहा है, एक अर्जेंट कॉल है। आप करें, बताओ डाउट क्या है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है।
समझ में आ गया। हमें यहाँ पर कुछ में सेकंड में हमें ये करना है, यहाँ पर आपको सेक ए दे रखा है 12/5 हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 12.3 आ गई। तो मैंने ये सोचा यहाँ पर कि किसी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। समझ आएगा बोला मैंने ये बोला है कि कभी भी ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए दो साइड का जो सम है वो तीसरे से बड़ा होता है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो दूसरा समझ में आ गया। जैसे हम तीसरे क्वेश्चन पे गए, जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन ये है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। आपको पता है हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। तो जो साइन थीटा है वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। जो साइन थीटा है शॉर्ट फॉर्म है किसकी, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि वो फॉर्म है किसकी, साइन ऑफ एंगल थीटा की, साइन ऑफ एंगल थीटा की। जो साइन थीटा है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, साइन ऑफ एंगल थीटा की। ऐसे ही जो कॉस थीटा है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा की, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा की। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो ये क्या है, गलत है, ये क्या है आपका फॉल्स हो गया। सही में आ गया नहीं आ गया, कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा की। ऐसे जो cos थीटा है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ऐसे ही होता है आपका क्या, tan थीटा। तो tan थीटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। कैसा बेटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ऐसे कॉट जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होती है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा की। ठीक है, समझ में आ गया। फॉल्स क्यों है, कि जो कॉस थीटा होता है उसकी जो शॉर्ट, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा की फॉर्म है, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा की। ठीक है, गलत समझ में आ गया कि जो कॉस थीटा है, जो कॉस ए है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वो होती है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा की। यहां पर एंगल थीटा ए दे रखा है तो आप ए मान लेना, मैंने कॉस थीटा लिख दिया है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा किसी को। आइए फोर्थ पॉइंट क्या है, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो ये है, मैंने बताया था आपको कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो उसने बोला जो कॉट ए है, क्या जो कॉट ए है वो प्रोडक्ट है किसका, कॉट इनटू एंगल क्या ए, ऐसा नहीं है भाई, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, कि जो कॉट ए होता है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वो होती है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए की, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए की। और दो ये दोनों अलग अलग नहीं है। कॉट मतलब क्या, कॉट ऑफ एंगल 30, कॉट ऑफ एंगल 60, कॉट ऑफ एंगल 90, ये दे रखा है। ठीक है, तो कॉट ए की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। समझ में आ गया नहीं आ गया, वो क्या होता है, कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए। रीजन समझ में आ गया, इसलिए ये भी क्या है मेरा फॉल्स है। अगेन जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, जो फिफ्थ क्वेश्चन है क्या बोला है उसने, कि जो साइन थीटा होता है वो होता है क्या, 4/3। साइन थीटा क्या है, 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। क्या जो साइन थीटा है वो हमेशा 4/3 हो सकता है किसी भी एंगल के लिए। तो उसके लिए मुझे आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये मैंने एंगल थीटा बोल दिया। थीटा के सामने यदि ये 90 है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपके पास क्या, हाइपोटेन्यूस। अब हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो साइन थीटा होता है वो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब हो गया जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है कितनी, 4k, और जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू है क्या, 3k। और आप याद करो पहली क्लास जब मैंने बताया था कि जो बेटा जो हाइपोटेन्यूस होती है ना, जो हाइपोटेन्यूस होती है, जो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है वो हमेशा क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, छोटी है। परपेंडिकुलर क्या आ गया, बड़ा आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो 3k है वो छोटा हो सकता है 4k से, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। मैंने क्या बोला, समझ में आया नहीं आया। उसने बोला साइन थीटा 4/3 है सम एंगल थीटा के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। तो मैंने क्या, पता नहीं सर, मैं साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरे पास 4 लिखा मैंने, हाइपोटेन्यूस मेरे पास 3 हो गया। तो परपेंडिकुलर 4 आ रहा है और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 3k हो गया। तो क्या 3k की वैल्यू छोटी हो सकती है भाई। हाइपोटेन्यूस होता क्या है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या 3k जो है वो छोटा हो सकता है 4k से, 3 कभी छोटा हो सकता है 4 से। क्या कभी 3 जो है छोटा हो सकता है 4 से, k को मैं 1 मान लू तो
तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हाइपोटेनियस तो हमेशा बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यही थे आपके 5 मल्टीपल्स, यही थे आपके पास क्या, ये एमसीक्यूज थे आपके पास 5। आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ये आपके पास 5 एमसीक्यूज थे, आप सभी को समझ में आए होंगे। और आपकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई है मेरी तरफ से, टी रेशियो से क्वेश्चन खत्म हो गए मेरी तरफ से। तो आप एक बात हमेशा याद रखें, मैं आपको फिर भी कह रहा हूं आपसे कि एक्सरसाइज 8.1 जो टी रेशियो के